हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं, कौन इनको इशू करता है, कौन इनको रिसीव करता है, कौन डोनेट करता है, कितने दिन की इनकी वैलिडिटी रहती है, कितने दिन के लिए इशू होते हैं, कब ये इशू किए जाते हैं, क्या इनके कंसर्न से रिलेटेड क्या वे फॉरवर्ड है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है, बहुत से टाइम ये न्यूज़ में रहते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि दिसंबर 5 से लेकर के दिसंबर 12 तक की ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाएंगे। तो कब कब ये इशू किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक तरीके की रिसीट होती है। आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसके लिए जो रसीद मिलती है, उसी हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड की भी एक रसीद मिलती है। वो रसीद मिलती है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं उनके इलेक्शन फंड के लिए। तो आप उनको जो पैसे जमा करते हो वो डायरेक्ट नहीं जमा करके, बल्कि आप एक बैंक में जमा करते हो, ठीक है, जो कि बैंक होता है SBI बैंक। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको एक रसीद देती है। वही रसीद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ठीक है। वो एक प्रोमिजरी नोट है कि हाँ, आपने इतने पैसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपने खरीदे हैं। जो रिसीट आपको मिलती है, वो रसीद जो है आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप डोनेट करना चाहते हो, उनको आप वो रसीद दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और उस रसीद के बेस के ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उस रसीद को इनकैश कर लेती है और पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है। तो प्रोमिजरी नोट है, आपने पैसे जमा कराए बैंक में और आपको नोट मिल गया, प्रोमिजरी नोट। वो नोट आपने डोनेट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को। वही इलेक्टोरल बॉन्ड है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको इनकैश करा लेती है। तो अब इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करने के पीछे का पर्पज़ क्या था। जैसे कि अर्लियर जब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं होते थे तो उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग होती थी वो डायरेक्ट होती थी। तो लोग जो हैं ब्लैक मनी, मतलब ये खतरा होता था कि ब्लैक मनी कैश में जो है जितनी फंडिंग हो रही है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ब्लैक मनी का खतरा बहुत था। तो उस ब्लैक मनी या फिर जो करप्शन है या फिर जो हो रहा था ब्लैक मनी के रूप में, जो ब्लैक को वाइट हो जा रहा था या फिर इलीगल वे में जो फंडिंग हो रही थी, उसको कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हो रहा है, अगर किसी को डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पर्टिकुलर बैंक में जाएगा, देन ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से उसको ये बॉन्ड खरीदने होते हैं। मतलब आप कैश के माध्यम से नहीं खरीद पाओगे, तो ब्लैक मनी का चक्कर यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, ठीक है, ब्लैक मनी थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे जाते हैं वो डोनेट होते हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और ब्लैक मनी को हटाने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। कौन खरीद सकता है इनको, तो सिटीजन ऑफ इंडिया और ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दोनों ही इनको खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद में इशू कौन करता है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 15 दिन के लिए वैलिड होता है, जिस दिन इशू हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर इसको रिडीम कराना होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको इनकेस करा सकती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज, एलिजिबल कौन सी हैं वो हम जानेंगे। ओनली बाई एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी बाई डिपॉजिटिंग द सेम इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट मेंटेन्ड विद ए बैंक, ठीक है। जो रिसीट मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो उनको जमा कर देती है बैंक में, और बैंक जो है ट्रांसफ़र कर देता है पैसे उनके अकाउंट में, पार्टी के अकाउंट में। 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। 10 दिन का एक पीरियड रहता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में। इसके दौरान ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इस साल नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में, बाकी महीनों के अतिरिक्त के अलावा ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए हैं। मतलब नवंबर में कर दिए गए थे और दिसंबर में भी अब किए जाएंगे 5 तारीख से 12 तारीख के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेट्स को नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी पार्टीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में डोनेशंस रिसीव कर सकती हैं, तो ओनली वो पार्टीज़ जो कि रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29A के, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो इस एक्ट के जो सेक्शन 29A के अंतर्गत जो भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, तथा वो पार्टियां जो कि जिनको एटलीस्ट 1% वोट मिला है, जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें जो टोटल वोट पोल हुए, उनका एटलीस्ट 1% वोट जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए।
ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती हैं वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एलिजिबल होती है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में डोनेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो ये होगी एलिजिबिलिटी की बात। इसके अलावा कंसर्न्स की अगर बात करें तो क्या क्या कंसर्न है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने का या इंट्रोड्यूस करने का बेसिक रीज़न क्या था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, लेकिन अगेंस्ट इट्स बेसिक आइडिया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जो बेसिक आइडिया इनका था उसी के अगेंस्ट में है। कैसे अगेंस्ट में है कि भाई अनोनिमिटी बनी रहती। ठीक है, वोटर्स को तो पता चलता नहीं कि किसने क्या डोनेट किया है, किसने क्या किया है। पता चलता है तो सिर्फ जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको, वो भी गलत तरीके से। ठीक है, तो जब ट्रांसपेरेंसी बनी ही नहीं, पता ही नहीं चला कि किसने क्या कर दिया, तो एक तरीके से जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक थिंग है वही अगेंस्ट में, वही नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया के अगेंस्ट में है। ऑल्सो पॉसिबल एक्सटोर्शन। अब होता क्या है कि स्टेट बैंक, ऐसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनोनिमिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, पता नहीं चलता कि किसने क्या डोनेट किया है, लेकिन चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करता है और इनको इनकेश करता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में इंफॉर्मेशन रहती है कि किसने क्या डोनेट किया। तो जो रूलिंग पार्टी होती है मैनी टाइम्स जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके वो क्या है इस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेती है। ठीक है, अब अपोनेंट पार्टी को कितना किसने डोनेट किया वो इन्फॉर्मेशन जब पॉलिटिकल पार्टी निकाल लेती है, तो अगर कोई बड़ी कंपनी होगी या फिर जो कॉरपोरेशंस होते हैं जो अपोजिशन को जो फंड कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो रूलिंग पार्टी है वो एक्सटोर्शन कर सकती है। ठीक है, उनका मतलब उनके ऊपर दबाव डाल सकती है गलत तरीके से, तो ये चीज़ें भी होती हैं। ऑल्सो हुआ क्या, जो फाइनेंस एक्ट 2017 था, इसमें क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जितने भी उनको डोनेशन मिले हैं उनको ये डिस्क्लोज करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि भी उनको डिस्क्लोज करना ही है। ठीक है, वो नहीं कर सकती हैं, एग्जम्प्ट कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये डोनेट करने के, सॉरी डिस्क्लोज करने के। तो अब क्या है, वोटर्स को तो पता नहीं चल रहा कि किसने क्या किया। तो इससे होता क्या है, इससे पता नहीं चलता कि कौन से कॉरपोरेशंस, ठीक है, या फिर कौन से लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को फंड कर रहे हैं, मतलब कौन से लोग जो हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो वोटर्स के जो मन में जो बेसिक आइडियोलॉजी बनती है किसी पर्टिकुलर पार्टी की, ठीक है, वो मतलब सही नहीं बन पाती। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं कम है अभी भी। दूसरे कंसर्न्स की अगर बात करें तो अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो जैसे कि बताया गया कि रूलिंग पार्टी जो है वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके ओपोनेंट को जो डोनेशन दिए जा रहे हैं उनको पता लगा लेती है। ठीक है, तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन का वो गलत तरीके से यूज़ कर सकती है, भाई ओपोनेंट जो है कमज़ोर पड़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो काम है उनको भी ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हैम्पर करती है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है अभी। दूसरी चीज़, क्रोनी कैपिटलिज्म को ये बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है, सो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है। इस सिस्टम के दौरान क्या होता है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं कि इकोनॉमी के, उनके बीच तथा गवर्नमेंट जो होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में एक कोर्डियल रिलेशन या फिर क्लोज रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, तो कॉरपोरेशंस क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फंड करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ उनके हिसाब से उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो एक तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म बन जाता है, इसको बढ़ावा मिल रहा है, जो कि ठीक नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इसका लिमिटेशन या फिर कंसर्न्स कह सकते हो। ठीक है, ऑल्सो इसके इंट्रोडक्शन के साथ में इन्होंने जो है जितने भी लिमिट्स हुआ करते थे, प्री एग्जिस्टिंग लिमिट जो थे डोनेशन के ऊपर, वो हटा दिए हैं। तो अब जो वेल इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेशंस हैं वो अच्छा फंड देते हैं। ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और बदले में वो कहीं ना कहीं तो ये चाहते होंगे कि हाँ उनको पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है उनके फेवर में कोई पॉलिसी बनाए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब थे कंसेंसस के। अब वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन से तरीक़ों से इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो पहली चीज़ जो है वो डेमोक्रेसी में वोटर्स जो हैं वही सब कुछ होता है, जो रूट जो है वो डेमोक्रेसी की वो वोटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा और विजिलेंट होने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनावों के दौरान जो है कुछ ज़्यादा ही खर्चा तो नहीं कर रही। अगर पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो ज़्यादा खर्चा कर रही है, ब्राइब का यूज़ कर रही है वोट को ख़रीदने के लिए, ठीक है, ऑफ़र दिए जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्टी से सतर्क रहने की ज़रूरत है वोटर्स को। ठीक है, क्योंकि ये गलत तरीका है। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है आगे चल के काम नहीं करेगी। ठीक है, तो वो खरीद रही है उनको, वोटर्स को खरीदी, तो ये सही नहीं है। तो वोटर जो है उन्हीं को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। दूसरा, बहुत सारे लूप होल्स हैं इस एक्ट में, सॉरी इस सिस्टम में, तो इनके अगेंस्ट में भी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है।
इन सारे लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए बेटर रेगुलेशन की ज़रूरत है। ऑल्सो अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, बहुत सारे वोटर्स के लिए कैंपेन होने चाहिए अवेयरनेस के लिए, ठीक है। ऑल्सो डिमांड फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, जो कैंपेन के थ्रू डिमांड होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रेस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, इस इकोनॉमिक सिस्टम में, ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सके, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आई थिंक कुछ आइडिया लग गया होगा क्या होता है, कैसे होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।